बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3A। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का टाइटल है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसको जो है ना समझ लेते हैं हम कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो चैप्टर में वो समझने वाली है वो है कि डिवाइजर क्या होता, डिविडेंड क्या होता, क्वोशंट क्या होता और रिमाइंडर क्या होता। तो एक एग्जांपल आपको देके कि अगर आपसे कहा जाए 8 डिवाइडेड बाय 5, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 8 को 5 पे डिवाइड किया, 5 वन जा 5, क्या आया 3। ये 5 कहलाता डिवाइजर और ये 1 क्वोशंट। ये जो 8 है अंदर ये है डिविडेंड एंड दिस 3, ये बाकी बचा ना रिमेनिंग, तो ये कहलाता रिमाइंडर। क्लियर हुई बात? ये जो आपने अंदर रखा ये है आपका डिविडेंड, जिस पे आपने डिवाइड किया वो है डिवाइजर। जो आपका ऊपर ये आंसर आया ये कहलाता क्वोशंट और जो बाकी अमाउंट बचती वो रिमाइंडर। ये 3 भी हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता, 0 भी हो सकता। ये आपको चीज़ें पहली बात जो समझाने वाली थी, आई होप ये क्लियर हुई होगी कि ये क्या होते हैं। अगला इसमें जो है कॉन्सेप्ट वो है फैक्टर्स का, कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसका टाइटल क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देन व्हाट आर द फैक्टर्स। एक नंबर है 28, ये किस किस के टेबल में आएगा, किस किस पे ये डिवाइड होगा। सर कोई भी नेचुरल नंबर लेना, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हर नेचुरल नंबर 1 पे तो डिवाइड होता। जैसे देखे ना फैक्टर, आप 28 को आपने 1 पे डिवाइड करके देखा तो आंसर 1 2 जा और फिर 8 नीचे कैरी किया, 1 8 जा 8, आपके पास क्या आंसर है 28। तो 1 तो हर नेचुरल नंबर का फैक्टर है ये। अच्छा, 28 का जो पहला फैक्टर आया वो है 1। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करें कि ये 2 के टेबल पे आता है। 2 1 जा 2, फिर 8 नीचे आया, 2 4 जा 8, तो क्या आंसर आया 14। इट मीन्स कि ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 भी इसका फैक्टर हो गया। फिर 28 को आप चेक करें कि ये 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर सर, इससे हमें यही पता चला कि फैक्टर कब होता, जब आपका रिमाइंडर 0 होता। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका जो डिविडेंड और डिवाइजर, आप जब उसको मल्टीप्लाई करके आंसर यहां पे लिखते हैं ऊपर क्वेश्चन, और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है अगर वो 0 नहीं है तो हम ये आप क्या कहेंगे कि ये इस 28 का डिवाइजर, इसका फैक्टर नहीं है। क्या कहेंगे, ये 3 इस 28 का फैक्टर नहीं है। तो सर पता चल गया हमें। अब 28 का को 4 पे करके देखते हैं, 4 7 जा 28, तो 4 भी इसका फैक्टर आ गया। फिर 5 पे करेंगे तो नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 पे करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 7 पे करके देखते हैं, 28 को आपने 7 पे डिवाइड किया, 7 4 जा 28। ये इतना काम मैं कर रहा हूं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 7 4 जा 28, 0 रिमाइंडर आया, तो ये 7 भी 28 का फैक्टर हुआ। इससे आगे चलें तो इसका 8 भी फैक्टर नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। आप इसी तरह करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आएगा। 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 होगा। अब आप 28 को जब 14 पे डिवाइड करेंगे, किस पे, 14 पे, 14 2 जा 28, तो आपका रिमाइंडर 0 आया। इट मीन्स कि 14 भी इसका फैक्टर है। काफी रश हो गया, मैं इसको रेज करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। 14 भी 28 का फैक्टर हो गया। अब इसका अगला फैक्टर होगा, अगर आप 15 16 17 18 को डिवाइड करके देखेंगे भी तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। वो उनमें से कोई भी अब इस 28 का फैक्टर नहीं है। अब इसका फैक्टर 28 इटसेल्फ ही है। हर नेचुरल नंबर का एक फैक्टर तो 1 होता,
और एक वो नंबर खुद होता। उसके अलावा आप उसको चेक कर सकते हैं कि उस पर और कितने उसके फैक्टर्स हैं। सर फैक्टर के बारे में जो चीज़ आप हमें समझाना चाह रहे थे ना, वो हमें कुछ कुछ क्लिक की है कि सर फैक्टर क्या होता। जब भी 4 7 28, इसी तरह बाकियों को भी करके देखा हमने। जब भी आप किसी नंबर को उसके फैक्टर पे डिवाइड करें, जब भी आप किसी नंबर को उसके फैक्टर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। हमने 5 पे किया था, जब 5 5 25, 3 रिमाइंडर आया था। इट मीन्स के 5 इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फैक्टर पे जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है। क्लियर हुई कि फैक्टर क्या होता। अब आप अपनी बुक पे डेफिनेशन रीड करें इसकी, तो भी आपको पता चलेगा। इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 33 पे। क्या रहा है, ग्रीन शेड में अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगी। अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, अ नंबर, जैसे यहां एक नंबर है 4, डिवाइड्स अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा, 28। एक नंबर ने दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जब, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। समझाता हूं मैं आपको कि जब आपने एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड किया तो वो उस पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यहां देखें ना, यहां रिमाइंडर 3 है, किसी कहीं में रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी आ सकता। यहां पे रिमाइंडर कुछ बचा नहीं सर, 0, कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो 4 इसका क्या कहलाया, फैक्टर। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर कुछ ना आए तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर उसका फैक्टर है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीपल्स का, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये फैक्टर वाली बात आई होप क्लियर हुई होगी। इसके बारे में नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो पूरे लेक्चर में तो उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले जो हमने 28 को जब डिवाइड किया था, लेट्स सपोज 5 पे, तो 5 5 25, 3 रिमाइंडर। ये आपका क्या है, डिविडेंड, और ये डिवाइजर, ये क्वोशंट, और ये रिमाइंडर। अब अगर आप देखें, आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इसके अंदर ये रिमाइंडर ऐड करें तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 3 28। ये 28 आपका था क्या सर, ये हमारा डिविडेंड था। तो डिविडेंड किसके इक्वल आया, दिस 5 इज योर डिवाइजर मल्टीप्लाई दिस 5 इज योर क्वोशंट प्लस दिस 3 इज योर रिमाइंडर। एक इक्वेशन हमें मिल गई, और ये हर केस में होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके केस में, सब में। आपका डिविडेंड किसके इक्वल होता, आप डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो वो आपके डिविडेंड के इक्वल आता। डिविडेंड क्या होता सर, जो अंदर रखते, डिवाइजर जो यहां बाहर होता, ये ऊपर वाला नंबर क्वोशंट, और ये नीचे रिमाइंडर। डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दें तो वो डिविडेंड के इक्वल आ जाता। अब मल्टीपल्स क्या चीज हैं उसको डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। जब आपने इसी 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10। फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14। 2 4 6 8 10 12 14, इसी तरह 16 18 20 22।
ये सब 2 के क्या हैं, मल्टीपल्स। कि 2 को जब आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। 2 के अलावा आप ले लें, आप 7 ले लें। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। ये सारे 7 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ये हमें कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, जब आप 7 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं तो आपको 7 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं। मतलब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद नेचुरल नंबर। यहां तक कि अगर मैं आपके लेवल की इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मल्टीपल की डेफिनेशन यही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग यही है। इसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में डिस्कस करें। ओके, अब हम चलते हैं इससे अगले स्टेप पे। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर ब्लैंक्स का। देखिए, हमने कुछ देर पहले एक इक्वेशन बनाई। क्या बनाई थी सर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा है। अब यहां पे 135 है, इट मींस कि ये क्या है, डिविडेंड। ये 12 क्या है आपका, डिवाइजर है। मिसिंग क्या है, कोशेंट और रिमाइंडर मिसिंग है। तो इसको इस पे डिवाइड करते हैं, आपके पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी, वो हम ब्लैंक्स में लिख देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस 135 को डिवाइड करते हैं किस पे, 12 पे। 12 बन जा 12, 12 क्या बच गया 1, ये 5 नीचे आया। फिर 12 बन जा 12, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 बचा। 12 आपका डिवाइजर, 135 आपका डिविडेंड, 11 इज योर कोशेंट। मिसिंग था, लिख दिया सर। उसके बाद ये 3 इज योर रिमाइंडर, ये भी मिसिंग है, लिख दिया। समझ में आई बात। अब ये 219 डिविडेंड है, डिवाइजर दिया हुआ है, कोशेंट और रिमाइंडर मिसिंग है। उसी मेथड को एडॉप्ट करके हम कर सकते हैं। हम करते हैं 23 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 23 को 9 3 जा, दिस इज 207, 23 9 जा 207, क्या रिमाइंडर आया 12। तो रिमाइंडर क्या हुआ 12 और कोशेंट क्या है 9, लिखा गया। अगला स्टेप, अगला जो आपकी ब्लैंक है 487 और 37, यहां पे कर लेते हैं हम 487 और 37 बन जा 37, 11 बच गया और यहां 7 कैरी कर लिया। 37 3 जा 111, 117 में से 111 सब्ट्रैक्ट किया तो 6। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट। रिमाइंडर 6, कोशेंट 13। क्लियर, ये थर्ड ब्लैंक भी हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन दी ब्लैंक्स वाला हो चुका। अब ये इक्वेशन जो है ये भी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इनमें से कोई चीज मिसिंग हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स का, वो करते हैं अब हम। ओके, जब क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट करते हैं, पहला जो है ना ट्रू एंड फॉल्स, वो क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि हर नेचुरल नंबर अपना मल्टीपल होता। कैसे, अब देखते हैं ये बात ट्रू है या ट्रू नहीं है। 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8,
सर हमने सीखा, हमने देखा कि मल्टीपल्स कैसे मिलते हैं कि जब आप नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 आएगा, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होगा। इट मीन्स, अच्छा अब अगला भी देख लेते हैं। सर हमने अगला नंबर ले लिया, नेट सपोज 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया, 11 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 22 हो गया, 3 से किया तो 33 हो गया, फिर 44 हो गया, एंड ऐसे सो ऑन। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आया। ये सारे क्या हैं 2 के मल्टीपल्स, ये सारे क्या हैं 11 के मल्टीपल्स। कोई भी नंबर ले लें, आप देखें पहला जब आपने उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर खुद आया। कोई भी नेचुरल नंबर है वो अपना मल्टीपल है, देखिए ना, 2 अपना मल्टीपल तो है ना, 11 भी, 11 के मल्टीपल्स 11, 22, तो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा 11 का, इटसेल्फ 11 खुद। तो पहली बात तो हो गई सर ट्रू। अब सेकंड वाला जो ट्रू फॉल्स है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है सर, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो 1 सबका फैक्टर है। सर फैक्टर क्या होता कि जब आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेट्स सपोज अब हम नंबर लेते हैं 26, इसको 1 पे डिवाइड करते हैं, 1 2 जा 2, 6 आ गया, 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0। सर 126 का जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब है 126 का फैक्टर है, 1 फैक्टर हो गया किसका, 26 का। सर एक और नंबर लेते हैं 33, इसको भी 1 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया। तो सर 1 एफ फॉर फैक्टर किसका, 33 का। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 पे जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। इट मींस कि 1 फैक्टर है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का 1 फैक्टर है, क्योंकि जब आप 1 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता। तो ये सेकंड बात भी ट्रू हो गई कि 1 जो है वो ऑल नेचुरल नंबर्स का फैक्टर है। थर्ड वाला जो ट्रू फॉल्स है वो कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ जितने भी 12 के मल्टीपल्स हैं वो 9 के भी मल्टीपल्स हैं। चेक करते हैं थर्ड वाला, 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, और 9 के 9, 18, 27, 36, फिर 45 एंड सो ऑन। सर 12 के, और ये किसके हैं, 9 के। सर जो 12 के मल्टीपल्स हैं क्या वो सारे 9 के भी मल्टीपल्स हैं, नो, इसके डिफरेंट हैं, इसके डिफरेंट हैं। कहीं कहीं रिजेबलेंस आ सकती है, जैसे 36 और 36 कॉमन आ गए, बस कहीं आगे जाके भी आ जाएगी इसी तरह, लेकिन ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 और ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 दे आर नॉट सेम। तो ये बात उसने कहा है, क्या ऐसा है, नो, ये फॉल्स है। फोर्थ वाला पॉइंट, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 8 और ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4 बोथ। जितने भी 8 के मल्टीपल्स हैं ना वो सारे 2 के भी मल्टीपल्स हैं और 4 के भी मल्टीपल्स हैं। हाँ ये हो सकता, देखिए 8 के मल्टीपल्स हैं, पहला तो होगा 8, फिर 16, फिर 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन, 56 एंड 64 एंड सो ऑन। अब 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड सो ऑन। 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड सो ऑन। कॉमन कोई है सर, ये 8 इसमें भी है और इसमें भी है, 16 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आप ये देखें 4 में कुछ ऐसे मल्टीपल जरूर हैं जो 4 का तो पार्ट है लेकिन 8 का पार्ट नहीं है। 2 में कुछ ऐसे मल्टीपल जरूर हैं जो 2 का पार्ट है लेकिन 4 और 8 का पार्ट नहीं है। लेकिन 8 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब 4 के भी मल्टीपल्स हैं। इसको भी अगर आप 2 को आगे ले जाएं तो 32 तक आएगा।
जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो 4 के भी मल्टीपल्स हैं और 2 के भी मल्टीपल्स हैं, मतलब वो 4 के टेबल में भी आते हैं और 2 के टेबल में भी आते हैं, तो ये बात उसकी ट्रू है। ऐसा क्यों है? एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, ये दोनों 2 और 4 8 के फैक्टर्स हैं। मतलब सर जब आप 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, जब आप 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। जब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो इसके तमाम मल्टीपल्स के भी फैक्टर्स होंगे। आई होप कि ये बात कुछ कुछ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, बस जैसे मैंने ये बता दिया ये भी काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ब्लैंक्स का और 2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ट्रू फॉल्स का, दोनों हो गए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और ये वीडियो जो आप वॉच कर रहे हैं अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें।